अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। हिंदुस्तान में इलेक्शंस हो गए, नतीजा हम सब ने देख लिया। इतने बड़े मुल्क में इतनी आसानी से इलेक्शंस हो गए और ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है उसमें कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछाली, पावर ट्रांसफ़र हो गई और कांग्रेस पावर में आ गई। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। हमारे सहाफ़ी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के सहाफ़ी यहाँ आ रहे हैं। हम बहुत खुश हैं आज कि एक भारत के मशहूर सहाफ़ी जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर सियासत से है, वो सियासत के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं। 3 दिन इस्लामाबाद में रहे, आज कराची आए और आज ही हमारे प्रोग्राम में यानी लूज़ टॉक में मेरे मेहमान हैं। कैसे हैं आप सर? नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार भारत में इलेक्शंस हो गए जी, हो गए। नतीजा देखकर लगता है कि भारत में जमहूरियत है। यकीन जानिए, हमने भी जब नतीजा देखा तब हमको तनिक पता चल गया कि भारत में डेमोक्रेसी है, वरना भगवान की सौगंध, उससे पहले हमको तनिक पता नहीं था कि भारत में डेमोक्रेसी है। ये खैर आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आप रहते भारत नहीं हैं। जी। अब देखिए, हिंदुस्तान के सदर मुसलमान। हमने नहीं किया। क्या कहा आपने? वो पहले से मुसलमान है। जी, मुझे मालूम है। अवश्य मुसलमान है। जी जी जी। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म सिख, इससे बड़ी जमहूरियत की निशानी और क्या हो सकती है? अच्छा, ये बताइए सर कि आप बीजेपी की तरफ हैं या कांग्रेस की तरफ? देखिए, बात यह है कि ये जो जर्नलिज्म है, इसके अपने कुछ आदर्श होते हैं। क्या कहने? इसकी कुछ राजनीति होती है, तो हम उसी आदर्श के ऊपर चल रहे हैं। मुझे अच्छा लगा आपका ये कहना। तो आपने बताया नहीं कि आप बीजेपी की तरफ हैं या कांग्रेस की तरफ हैं? देखिए, अब जब आपने प्रश्न पूछ लिया है तो जवाब देना। प्रश्न पूछ क्या होता है? मतलब सब आपने जो क्वेश्चन किया है, अच्छा, पूछ या इसका पूछ? उत्तर देना हमें जरूरी है जी, यानी जवाब देना जरूरी है। आपका क्या सवाल था? आप बीजेपी की तरफ हैं या कांग्रेस की तरफ? अवश्य अवश्य। देखे, इलेक्शन से पहले हम बीजेपी की ओर थे, यानी वाजपेयी जी से अच्छा हमने राजनीति करने वाला नहीं देखा। कैसी राजनीति करते थे, बड़े चतुर, बड़े महान हस्ती थे। इलेक्शन के बाद हमें मनमोहन सिंह से अच्छा कोई नजर नहीं आता है। ये सहाफत के आदर्श कहाँ गए? अभी जो आप कुछ फरमा रहे थे, अच्छे सहाफ़ी को तो एक तरफ होना चाहिए। तो फिर हमारे परिवार को भोजन कौन खिलाएगा? आप अगर ये वादा कर लें कि आप हमारे परिवार, जो हमारा परिवार है, उसके लिए कुछ कष्ट करेंगे, तो हम बीजेपी की तरफ हो जाते हैं। देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो ये है कि जो जर्नलिज्म है, उस जर्नलिज्म के अपने आदर्श हैं, और वो आदर्श क्या है कि हर जाने वाले को आप दे गालियां और हर आने वाले का स्वागत करें। ये आपसे किसने कहा? हमने नहीं कहा। अभी इस्लामाबाद में एक जगह हम खाने पे गए हुए थे, खाना परोसा हुआ था। वहाँ एक मशहूर अखबार के एडिटर थे, आपके उर्दू अखबार के। उन्होंने हमें ये सूचना दी कि हर जाने वाले को गाली और हर आने वाले की खुशामद, तारीफ की जाए। बिल्कुल अवश्य। और आपने मान ली? देश आपका है, देश आपका है। बीजेपी की हुकूमत कैसी रही? अब इसके जवाब में हम एक आपसे प्रश्न पूछते हैं कि नवाज शरीफ जी की हुकूमत कैसी रही?
आप सवाल क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और हमारे देश में पॉपुलेशन प्लानिंग है, यानी पैदाइश पे पाबंदी है। इसलिए हमारे यहाँ कुछ पैदा नहीं होता, सिर्फ सवाल से सवाल पैदा किया जा सकता है। जैसे आपने मुझसे एक सवाल पूछा तो मैंने उसके एक सवाल में आपके लिए एक सवाल पैदा किया। मोहम्मद रफ़ी जी बहुत बड़े गायक थे। मोहम्मद रफ़ी जी ने भी कहा कि एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का जवाब ही जवाब हो, सवाल हो। जवाब कौन देगा? भगवान देगा, इसकी आप चिंता ना करें। मैंने आपसे सवाल किया था कि बीजेपी की हुकूमत कैसी रही। बीजेपी की हुकूमत जो थी वाजपेयी जी के लिए बहुत अच्छी थी और वाजपेयी जी की हुकूमत सरकार जो थी वो बीजेपी की सरकार के लिए बहुत अच्छी थी। वाजपेयी साहब इलेक्शन क्यों हारे? हाँ, अब ये एक ऐसा सवाल आपने पूछा है जिसका जवाब देना बहुत मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वाजपेयी जी इलेक्शन क्यों हारे। असल में बड़े बड़े कलाकार जो थे उनके भाषण में जाया करते थे। हेमा जी को तो आप जानते हैं ना, हेमा मालिनी। जी जी, मैं जानता हूँ। हेमा जी जाके वाजपेयी जी के जो वहाँ पर उनकी जो होती थी, चर्चा होती थी, उस चर्चा में जाके भाषण देती थी और भाषण शुद्ध इंग्लिश में देती थी। अब क्षमा चाहता हूँ। अब हेमा जी की अंग्रेजी की जो भाषण है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ धर्म जी के ही समझ में आती है। तो उनकी अंग्रेजी की वजह से बीजेपी हार गई। अवश्य। मुसलमानों ने तो बीजेपी को सपोर्ट किया। मुसलमान, क्षमा चाहता हूँ, मुसलमान को सपोर्ट नहीं कर रहा तो बीजेपी को क्या सपोर्ट करेगा। असल में बात यह है कि आपकी जो जनता है उस जनता से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। एक सेकेंड, भारत की जनता ने हमारी जनता यानी हमारे अवाम से भी बहुत कुछ सीखा है। मैं ज़रा इस बात की वजाहत तलब करता हूँ। आप इश्तहार देखिए कि आपकी जनता ने हमारी जनता से बहुत कुछ सीखा है। तो क्या सीखा है? एक तो ये चीज़ सीखी है, जैसे आपके यहाँ की अपोजिशन जो है वो जनरल मुशर्रफ से कह रही है वर्दी उतारो, इसी तरह भारतीय जो पार्टी है, जो सरकारी पार्टी है, वो अपोजिशन से कह रही है वर्दी उतारो। मगर बीजेपी वाले तो वर्दी नहीं पहनते। हम लोग कुर्ते और धोती को वर्दी कहते हैं।